कि आपने हिंदुस्तान के असली दर्द को नहीं अभी तक महसूस किया अगर आपने फिल्म नहीं देखी। जब तक कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में नहीं बसाया जाएगा और जब तक उनके गुनहगारों को सज़ा नहीं मिलेगी, कश्मीर फाइल्स का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो पूरा नहीं होगा। मीडिया भी दोषी है, हत्याओं को छिपाया गया। इसमें राजनीतिक लोग भी दोषी हैं कि जिन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसके अंदर वो जो उस समय लोग मौन रहे वो भी दोषी हैं, और इस समय वो भी दोषी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े बड़े मंच हैं वो भी दोषी हैं इस चीज़ के लिए, या वहाँ तक पर बात पहुँचने नहीं दी गई। और मैं आपको बता दूं, एक कहावत है। क्या कहावत है? कि अगर इस वतन की हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर कश्मीर की हालत बताने लगेंगे तो आप आंसू बहाने लगेंगे और ना जाने किस भीड़ में खो गई इंसानियत इसे सुधारने में जमाने लगेंगे। अपने गिरेबान में झाँकें, ड्रग्स की पार्टियां होती हैं बॉलीवुड के अंदर। बॉलीवुड के अंदर तो वो अपराध हुए हैं, ये कहाँ से बताएंगे? अंडरवर्ल्ड के पैसे पे चलने वाले लोग, आप इनसे ये उम्मीद करते हो? चलो मैं उदाहरण देकर बता दूं। महेश भट्ट कश्मीरी पंडित है और उसके पिताजी नाना भाई भट्ट वो कश्मीरी पंडित थे। महेश भट्ट ने इसमें मूवी नहीं बनाई, लेकिन महेश भट्ट ने मूवी बनाई थी नाजायज़। क्यों बनाई? क्योंकि उसकी खुद की माँ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, बगैर शादी के पैदा हुआ था ये, इसलिए इसे नाजायज़ फिल्म बनाई थी 96 के अंदर। अजय देवगन, जूही चावला, नसीरुद्दीन शाह को लेकर के ये नाजायज़ बनाता है, ये सड़क बनाता है। सड़क में कैसे एक तवाइफ के जीवन पे उस पर बनाता है, ये जख्म बनाता है, ये जख्मों को कुरेदता है। पुराने परवीन बॉबी की जो मेंटल स्टेट थी उसको लेके ही फिल्में बनाता है। लेकिन जो ये कश्मीरी पंडित है खुद, उस पर चुप है। मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये कश्मीरी फाइल्स आई है मूवी, कुछ लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं और कुछ लोग दिल खोल के इसका स्वागत कर रहे हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? मैं देखता हूँ कश्मीर फाइल्स प्रत्येक आदमी को देखनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। सबसे बड़ा कारण ये है, आज तक इस भारत के अंदर अपनी ही धरती पर इतना बड़ा एक नरसंहार हुआ और वो आज तक छुपा रहा लोगों की नज़रों से, और जिस तरीके से उन नज़रों में लाया गया है, हिंदुस्तान के लोगों की रूह कांप गई। और मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि कश्मीर फाइल्स को लेकर के बॉलीवुड के तमाम लोगों को इस मामले में बोलना चाहिए। कश्मीरी पंडितों के जो नरसंहार हुआ उस पर बोलना चाहिए। और छोटा मोटा नरसंहार नहीं है ये इतना बड़ा मामला है कि अमेरिका का एक राज्य है, उसने इसको इस फिल्म के बारे में जो राय दी है, रोडे आइलैंड नाम है उसका, और वहाँ सबसे पहले प्रचार करने कोई जाता है अमेरिका के अंदर, कोई भी पार्टी डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन, तो रोडे आइलैंड के अंदर जाती है, न्यूयॉर्क के पास ही पड़ता है। उस रोडे आइलैंड की सरकार ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज़ करके विवेक अग्निहोत्री, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उसको दिया है कि ये पकड़िए, हम जो मानते हैं कि ये संसार के सबसे बड़े नरसंहारों में एक है। और इसका सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है ना इस फिल्म का, पता है क्या है? सिर्फ भारत में नहीं, सारे संसार के अंदर पाकिस्तान बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। वो जो एजेंडा चलाता था कश्मीर के खिलाफ, उसका रंग उतर गया, उसके चेहरे से नकाब उतर गया। ये है कश्मीर की हकीकत, ये है कश्मीर की हकीकत, जहाँ पर महिलाओं पे अत्याचार, बच्चों पे अत्याचार, बूढ़ों पे अत्याचार, टीचर्स पे अत्याचार, वहाँ पे मर्डर, रेप, किलिंग, क्या नहीं हुआ वहाँ पर? इस धरती पर जो रूह कपा देने वाले जितने अत्याचार होते हैं वो कौन सा नहीं हुआ वहाँ पे? बताइए आप मुझे। इनकी तुलना आप उनसे कर सकते हो जो नाजी जर्मनी में हुआ, वहाँ यहूदियों को कैंपों में रख करके हिटलर ने मारा था, कैंप जो गैस चैम्बर्स में, बताइए। और मैं इससे भी आगे बताऊँ, कपिल शर्मा शो के अंदर इसकी प्रमोशन के लिए मना किया गया। अब सफाई देते घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, अनुपम खेर ने कह दिया है, कपिल शर्मा शो ने ट्वीट करके कहा अनुपम खेर ने हमको क्लीन चिट दे दी है। अरे मेरे भैया, तो विवेक अग्निहोत्री जो कह रहे हैं क्या वो सच नहीं है? फिर अभी कल डीएनए में ही विवेक अग्निहोत्री ने फिर से कहा है कि हम, जब कपिल शर्मा शो के लोगों ने हमसे बोला है कि भाई इसमें बड़े कमर्शियल स्टार नहीं है इसलिए हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे, अपने मुंह से डीएनए में सुधीर चौधरी को बोला है। फिर जाके देख लीजिए उस डीएनए को। अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती क्या छोटे मोटे स्टार हैं क्या? बड़े यही तो हम पूछना चाहते हैं। अरे छोटे बड़े स्टार का क्या है, सबसे बड़ी तो जनता होती है। 700 स्क्रीन मिले इसके भारत के अंदर, और जिस अंदाज में पूरे भारत में वायरल हुई है, मैं कह रहा हूँ
ये इतिहास बनाने वाली फिल्म है। और आपको एक हकीकत बता देना चाहता हूँ, आज 30 साल हो गए, अगर बॉलीवुड के लोग इसको बहुत पहले कश्मीर के बारे में सच्चाई सारी दुनिया को दिखाते तो पाकिस्तान कब का एक्सपोज हो चुका होता। इतने लेट क्यों हुए हम उन्हें एक्सपोज करने के लिए। और मैं इससे भी आगे बता दूं, कपिल शर्मा शो के अंदर सिर्फ कपिल शर्मा की जिम्मेवारी नहीं है अकेले की, उसकी है ही। सलमान खान प्रोड्यूसर है, सलमान खान फिल्म्स, एक और प्रोड्यूसर है गुरजोत सिंह, अरे सोनी टीवी पाता कपिल शर्मा शो। देखिए प्रोडक्शन हाउस है कौन, मतलब आप मुझे बताइए कि जो इसके निर्माता हैं इस कपिल शर्मा शो के, वो सलमान खान है कि नहीं, ये बताइए आप। और मैं जानना चाहता हूँ भारत के तमाम मीडिया के चैनल से, सलमान खान से किसी में हिम्मत है कि वो पूछें कि कश्मीर फाइल्स के बारे में आपका क्या कहना है, बताइए। वो प्रोड्यूसर है कपिल शर्मा शो के, पूछ के दिखाओ, पूछिए उनकी राय। और कपिल शर्मा शो ने ट्वीट तो कर दिया, एक बार उनसे माइक लगा के पूछिए, चलो आपने प्रमोशन के लिए तो उसको फिल्म को नहीं बुलाया आपने शो के अंदर, लेकिन इस फिल्म के बारे में क्या राय है, कश्मीरी पंडितों के बारे में क्या राय है, बताओ, बताइए, सवाल है कि नहीं। और इससे भी आगे बता दूं, मैं उस समय की सरकार सबसे बड़ी गुनहगार थी, वीपी सिंह की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह सबसे फेल्ड प्राइम मिनिस्टर कहे जाएंगे, क्योंकि उसके समय में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ। होम मिनिस्टर कौन बना रखा था, मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो खुद अलगाववादियों से उसके कैसे संबंध है सारी दुनिया के सामने उजागर है। और होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद, रक्षा मंत्री कौन था, खुद वीपी सिंह, प्राइम मिनिस्टर भी वही और रक्षा मंत्री भी वही, केंद्र सरकार सोई रही। और पता बहुत सारी कार्रवाई क्यों नहीं हो ऊपर ही, अब ये जवाब देते घिर रहे, क्योंकि उस समय पे धारा 370 लगी हुई थी वहाँ पे। ये धारा 370 जिम्मेवार है जम्मू कश्मीर के उन हिंदुओं के वहाँ के निष्कासन पर और उनके मर्डर के लिए और नरसंहार के लिए धारा 370 जिम्मेवार है। क्यों बनी रही धारा 370, लगाई क्यों मिला स्पेशल स्टेटस, जब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कहते हैं ना हरिओम बवार, नारों में ही गाते रहना कि कश्मीर हमारा है, सिर्फ नारों के लिए है ये, ज़मीनी हकीकत बनाया है इसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और धारा 370 को एक झटके में एबोलिश किया, ख़त्म किया, और 35A को ख़त्म किया, यूनियन टेरिटरी बनाया। आप पूछिए, ये अगर इतनी अच्छी मूवी है, इतनी हकीकत दिखा रही है, तो इसको इतनी 600 स्क्रीन कम स्क्रीन पर क्यों दिखाया जा रहा है? देखिए भैया, ऐसा है कि स्क्रीन पे क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? ये तो फिल्म के प्रोड्यूसर्स का जो कहना है वो आपको बता रहा हूँ। उनका जितना बजट था उस हिसाब से स्क्रीन मिलती है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स पे डिपेंड करता है, एक बिजनेस का मामला है। लेकिन आप सिर्फ स्क्रीन मत देखिए, आप ये देखिए इसकी रीच देखिए, लोगों तक इसकी पहुंच देखिए आप, है ना। मैं आज आपको एक बात बताऊं, आप बिजनेस के हिसाब से इस फिल्म को मत देखिए। मैं सबसे कहना चाहता हूं ये बात, बिजनेस के हिसाब से इस फिल्म का आकलन मत कीजिए। आप इस फिल्म का आकलन अगर आपको करना है तो इस फिल्म का आकलन आप कीजिए तो कश्मीरी पंडितों के दर्द से और हिंदुस्तानियों के दर्द से कीजिए आप। और मैं आपको बता दूं, आपने सुना ना, तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं, और तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। भारत की जनता पूछ रही है कि तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, दीजिए जवाब। 30 सालों से क्या किया है बताइए। ये जो लोगों पे इस अपराध का जुल्म जिनके सर पर है, जिन लोगों के सर पे है, उन लोगों से भारत का प्रधानमंत्री हाथ मिला रहा था, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के यासीन मलिक से। ये तो सबके सामने है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है ना। भारत के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, दिल्ली में यहाँ बुलाए जाते थे, और भारत की मीडिया उन लोगों को, अलगाववादियों को चैनल पे बैठ के दिखाती थी। अभी तक दिखाया उन्होंने, क्यों दिखाया भाई, किस बात के लिए दिखाया आपने? जिन लोगों के परिवार उजड़ गए उनको नहीं दिखाया आपने? ठीक है, बहुतों ने उनको भी दिखाया है, मैं मना नहीं करता, लेकिन ये किसने कहा आपसे, बताइए आप मुझे। इसका मतलब प्लेटफॉर्म दोगे आप उनको, कहोगे कि फलाना आतंकवादी ये टीचर का बच्चा है, ये फलाने का, अरे वो किसी का भी बच्चा है। मर्डर इज मर्डर,
बताइए आप। और मैं और भी आगे बढ़ के कहता हूँ, इसमें मीडिया भी दोषी है, हत्याओं को छिपाया गया। इसमें राजनीतिक लोग भी दोषी हैं कि जिन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसके अंदर वो जो उस समय लोग मौन रहे वो भी दोषी हैं, और इसमें वो भी दोषी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े बड़े मंच हैं वो भी दोषी हैं इस चीज़ के लिए, या वहाँ तक पर बात पहुँचने नहीं दी गई। और मैं आपको बता दूँ, एक कहावत है, क्या कहावत है कि अगर इस वतन की हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर कश्मीर की हालत बताने लगेंगे तो आप आंसू बहाने लगेंगे, और ना जाने किस भीड़ में खो गई इंसानियत इसे सुधारने में जमाने लगेंगे। और मैं आपको बता दूं, इससे भी आगे चल करके देखिए, देशभक्ति से संबंधित जो फिल्में हैं उनके बारे में बॉलीवुड के जो स्टार हैं, बताइए उनके बारे में क्या राय रखते हैं। भाई बॉर्डर आई थी, क्या केवल जेवी दत्ता का काम है? जब भी कोई बॉलीवुड से बहुत बढ़िया मूवी निकल कर आती है तो बड़े बड़े स्टार निकल के उनकी तारीफ करते हैं जी। इस टाइम पूरा बॉलीवुड में सन्नाटा छाया हुआ है, कोई निकल के नहीं आ रहा, कोई बढ़िया मूवी नहीं बता रहा है, इसको सामने निकले क्यों? अरे ये गंदी गंदी मूवी जो आई है ना बॉलीवुड में, उनको जा कर के कहते मैंने आज तक ऐसी मूवी नहीं देखी। ऐसे ऐसे रिव्यू देते हैं ये लोग, पैसे देकर के रिव्यू देते हैं यार, क्या बात कर रहे एक हो। नई मूवी आई है गंगूबाई तबाय, हाँ 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 उसको 6000 कुछ स्क्रीन मिली है। हाँ। और यहीं इसको कश्मीरी फाइल्स को देखें तो उसे 600 फाइल्स। अरे भैया मैं कह तो रहा हूँ आपसे, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है क्या? अरे मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग जिस हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं, मतलब जितने भी बुरे धंधे हैं उनको लेकर के फिल्में बनाएंगे ये, है ना। जितने भी पृथ्वी बुरे धंधे हैं, जो चीज़ें आज तक दिखाई नहीं की उनको ये दिखाएंगे। ये ड्रग्स, हीरो जो है वो ड्रग्स लेता है, नशा करता है, वैश्यावृत्ति करता है, सारे अवगुण है उसमें। उड़ता पंजाब दिखाएंगे, उड़ता बॉलीवुड नहीं दिखाएंगे। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आप बता रहे हो कितना अच्छा आपने उदाहरण दिया, उड़ता पंजाब दिखाएंगे, उड़ता बॉलीवुड नहीं दिखाएंगे। अरे भैया परोपदेश कौशल बतेरे, अपनी तरफ जब एक उंगली आप ऐसे करते हो 3 उंगली खुद की तरफ हैं, अपने गिरेबान में झाँकें। ड्रग्स की पार्टियाँ होती हैं बॉलीवुड के अंदर तो वो अपराध हुए हैं, ये कहाँ से बताएंगे। ये अंडरवर्ल्ड के पैसे पे चलने वाले लोग, आप इनसे ये उम्मीद करते हो। चलो मैं उदाहरण देकर बता दूं, महेश भट्ट कश्मीरी पंडित है और उसके पिताजी नाना भाई भट्ट वो कश्मीरी पंडित थे। महेश भट्ट ने इसमें मूवी नहीं बनाई, लेकिन महेश भट्ट ने मूवी बनाई थी नाजायज़। क्यों बनाई? क्योंकि उसकी खुद की माँ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, बगैर शादी के पैदा हुआ था ये, इसलिए इसे नाजायज़ फिल्म बनाई थी 96 के अंदर। अजय देवगन, जूही चावला, नसीरुद्दीन शाह को लेकर के ये नाजायज़ बनाता है, ये सड़क बनाता है, सड़क में कैसे एक तवाइफ के जीवन पे उस पर बनाता है, ये जख्म बनाता है, ये जख्मों को कुरेदता है। पुराने परवीन बॉबी की जो मेंटल स्टेट थी उसको लेके ही फिल्में बनाता है। लेकिन जो ये कश्मीरी पंडित है खुद, उस पे चुप है, उस पे इसका कोई बयान कोई जवाब नहीं है। अपनी जड़ों को लेकर के तो हर आदमी जो है अवेयर होता है सारी दुनिया में। सब साइलेंट पड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, एकदम से ब्लेम करना ठीक नहीं है। कल विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि मैंने राज कपूर जी के जो बेटे रणधीर कपूर, उनकी तबीयत ख़राब थी, फिर भी मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके उनको बुलाया और वो आए, स्क्रीनिंग में शामिल हुए, इस फिल्म को देखा उन्होंने। मैं बता देता हूँ आपको, ऐसा बात नहीं है, कुछ भले लोग बैठे हुए हैं। कंगना रनावत ने भी ये सवाल किया था कि भाई आप लोग बोलिए इस बारे में। अक्षय कुमार का ट्वीट भी आ गया, अब बोलना स्टार्ट करेंगे। तो मूवी आ रही है ना। अब मैं बता रहा हूँ, अब पूरे भारत में जिस तरीके से ये सवाल उठने लगा है, अब कश्मीर फाइल्स के जो पक्ष में नहीं होगा उसकी फिल्म का बायकॉट होने का खतरा है, तो अभी बोलना स्टार्ट करेंगे। ये पहले माहौल देख लेते हैं, माहौल किस तरफ बह रहा है। अगर जनता का माहौल इस तरफ बह रहा है तो ये भी उधर उस तरफ बहने लगते हैं। इनका अपना कोई माइंड सेट नहीं है। ये तो हिंदी फिल्मों से पैसा कमा करके और जब अवार्ड लेने जाते हैं वहाँ इंग्लिश में बोलते हैं। हमें इंग्लिश से दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी फिल्म में बनाया है तो वहाँ पे जब खड़े होकर के तुम धन्यवाद करते हो तो उस हिंदी माँ का भी धन्यवाद कर दो जिसके कारण तुम यहाँ इस मंच पे खड़े हुए हो। आप हिंदी फिल्म बना करके वहाँ पहुँचे हो ना। लेकिन ये टाइटल तो सारे अंग्रेजी रखते हैं आजकल, और इन्होंने जो है हिंदी की इतनी बर्बादी भी कर रखी है। वो जो गाने को भी इतना रिमिक्स बना दिया, उसमें यही समझ में नहीं आता कि ओरिजिनल गाना क्या, उसके अंदर इतने रिमिक्स घुसेड़ करके इंग्लिश घुसेड़ दिए। चलो मैं उसमें नहीं जाता हूँ। मैं और आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसके जो
प्रोड्यूसर हैं विवेक अग्निहोत्री जी, वो मिले। और उसके बाद ये एक बहुत बड़ी बात है, मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म के प्रोड्यूसरों को अपने से मिलने की इजाज़त दी जिसकी ज़रूरत इस देश के लोगों को थी। माइलेज पकड़ गई, क्योंकि उनकी एक हिंदुस्तान में वो बहुत लोकप्रिय नेता हैं और विश्व में लोकप्रिय नेता हैं, तो उसका तो एक प्रभाव होगा ही। दूसरी बात ये है, ये विवेक अग्निहोत्री जो है आज का गाल पे भी तमाचा है। ये कपिल शर्मा के गाल पे भी तमाचा है। ये उन जो प्रोड्यूस इस सोनी टीवी के जो ये शो के प्रोड्यूसर हैं, उन लोगों के गाल पे भी तमाचा है। और ये उन लोगों के गाल पे भी तमाचा है जो इस फिल्म को लेकर के नेगेटिव रिव्यूज़ दे रहे हैं। अभी ईश्वरा भास्कर का आ गया है, अब मैं किस किस के नाम लें। अरे भाई कहते हैं कि इतने जुल्म ढाए हैं, तूने भुला देने के काबिल नहीं हैं। मैं विवेक अग्निहोत्री की बात कर रहा था। विवेक अग्निहोत्री जो आजकल का जो एनवायरनमेंट है ना, कभी हाईली क्वालिफाइड, ये बंदा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है। बताइए कौन है इस बॉलीवुड में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ? ये कम पढ़े लिखे, ये पढ़े लिखे लोग हैं। शाहरुख खान के 56% मार्क्स थे उसमें इंग्लिश के अंदर, उसकी मार्कशीट आई हुई है। रणबीर कपूर के 46% 45% मार्क्स थे। ये संजय दत्त तो 12वीं फेल है। और ये बंदा जिसने कश्मीर फाइल्स बनाई है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी जहाँ एडमिशन नहीं होता बंदे का, कहीं बैटरी लगा के ढूंढने से नहीं मिलेगा, जहाँ पे फेसबुक का फाउंडर पढ़ा, जहाँ पे कितने कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर पढ़े, जिसकी इतनी बड़ी रैंक है, इतना हाईली क्वालिफाइड बंदा। और हिंदुस्तान के लिए पहले ताशकंद फाइल्स बनाई उसने, अब उसने कश्मीर फाइल्स बनाई। और कल भी वो ये कह रहा था मुझे पैसे से मतलब नहीं है, मैं मैसेज जनता के लोगों को दिलों तक पहुंचा देना चाहता हूं। और दिलों में सोखियाँ, लबों पर मोहब्बत का तराना है, और मेरी उम्मीद की जद में अभी सारा ज़माना है। और कई जीते हैं दिल के देश पर, लेकिन सिकंदर हूँ मुझे एक रोज़ खाली हाथ जाना। एक रोज़ तो सब खाली हाथ जाएंगे, तो फिर कुछ ऐसे काम करो मानवता के पक्ष में। देख, कश्मीर का इशू मानवता का इशू। मैं इसमें एक बात और जोड़ देता हूँ, हम इस संसार में, इस पृथ्वी पे जितनी भी कौम कहीं सताई गई हैं, हम हर एक के पक्ष में हैं। हम उन यहूदियों को भी सपोर्ट करते हैं, इसको नाजी जर्मनी मारा गया। हम जो बलोचों के साथ पाकिस्तान में हो रहा है, वहाँ पाकिस्तान की मिलिट्री उनके साथ कर रही है, और उनके जो नेताओं को कैद करके रखा हुआ है, हम उसको भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी जो है इस तरीके से नरसंहार नहीं होना चाहिए। हम जो पश्तूनों के साथ में खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, और उनके जो सबसे बड़े नेता थे वो थे कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, पश्तूनों के सबसे बड़े नेता। और वो चाहते थे कि खैबर पख्तूनख्वा, ये पश्तून का पूरा इलाका भारत में शामिल हो। और वो कहते थे कि हमको किन भेड़ियों के बीच में आपने डाल दिया। ये शब्द हैं खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान के। और जो 99 साल की उम्र तक जिए थे, इतना लंबा उनका जीवन था, 87 तक मैं उसकी डेथ हुई है। और आपको बता दूं, इतना भी मैं आपको बता दूं, ये भी आप समझ लेना इस चीज़ को, ये हम सपोर्ट कर ही रहे हैं सारा। और मैं कश्मीर के मामले में बता दूं कि पीओके हमारा है, और पीओके को हम लेंगे। कश्मीर फाइल्स ने भारत के अंदर एक ऊर्जा जगाई है कि अब पीओके को हमने लेना है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछिए। जिस तरीके से इस मूवी को लेकर नेगेटिव बातें फैला रहे हैं, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है जी, तो आप हमारे दर्शकों को इस मूवी के लेके क्या संदेश देना चाहिए? कोई नेगेटिविटी नहीं बढ़ रही इस फिल्म को लेकर के। इस फिल्म ने इतनी बड़ी पॉजिटिविटी खड़ी करी है, शायद पिछले 20 सालों में, 30 सालों में, और पिछले न जाने कितने सालों से वो फिल्म आई नहीं जो पूरे भारत को एक कर सके। एक फिल्म आई है जिसने पूरे भारत को पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और जापान से लेकर रसिया, और अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, मेड इन इंडिया। और सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक मूवी नहीं देखी उनको क्या कहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आपने हिंदुस्तान के असली दर्द को नहीं अभी तक महसूस किया अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। देखिए, इतने मैंने पहले ही कहा और फिर से कहता हूँ, कहते हैं कि समंदर में बरसात बुरी लगती है और मैयत में बारात बुरी लगती है, और जब दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। इतना बड़ा दर्द है वो। और जब तक कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में नहीं बसाया जाएगा, और जब तक उनके गुनहगारों को सज़ा नहीं मिलेगी, कश्मीर फाइल्स का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो पूरा नहीं होगा। और समझ लीजिए आप एक चीज़, 1994 में भारत की संसद ने ये संकल्प लिया है कि पीओके को हम लेंगे, और यूएन के अंदर रेजोल्यूशन है, जब तक
ये यूनाइटेड नेशन के अंदर ये प्रस्ताव है कि जब तक पाकिस्तान पीओके पे कब्जा नहीं छोड़ेगा तब तक पूरे कश्मीर का कोई रेफरेंडम नहीं हो सकता। यूएन की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो पाकिस्तान का वहाँ कब्जा माना हुआ है यूएन ने भी। वैसे गलत ले गए थे नेहरू वहाँ पे, उसको वो याचिका खींच लेनी चाहिए। ये भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला, भारत इसको इंटरनेशनल मामला नहीं मानता। हम अपने लेवल पे पाकिस्तान का इलाज करेंगे, हम अपने लेवल पे चीज़ों का इलाज करेंगे। क्यों? क्योंकि भारत जाग चुका है और जागे हुए लोगों को कौन हरा सकता है। और आज देश में भारत की मिलिट्री में वो ताकत है, वो पावर है। अगर भारत के जाबाजों को उस समय आदेश दिया गया होता तो वो है ना वो नाना पाटेकर का डायलॉग, इस वर्दी ने मेरे हाथ काटे वरना एक एक गले चीर देता मैं। उस वर्दी ने, वो मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म में इतना ज़्यादा जो मजबूर था, वो कह रहा है इस वर्दी ने मेरे हाथ काटे वरना एक एक गले चीर देता मैं। और आपने वो भी सुना होगा घायल का सुना होगा, जो वहाँ की पुलिस थी उनके लिए घायल का डायलॉग है सन्नी देओल का कि उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो अपने गले में बलवंत राय के नाम का पट्टा अपने गले में। समझ गए? धन्यवाद।